हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले के जो दो चैप्टर है उनका पूरा एक्सप्लेनेशन और उनके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं या तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। और इस चैप्टर का भी पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो वो वीडियो भी आप पहले चेकआउट कर लीजिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। तो फर्स्ट इज नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरीडे। तो 3 कॉमन मिनरल्स जो आपके द्वारा आपके घर में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। द 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय अस एवरीडे आर। तो क्या क्या है, घर में हम नमक यूज करते हैं, सॉल्ट, इसके और को क्या कहा जाता है, हैलाइट। हैलाइट और इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। ये जो लिखा हुआ है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डाला हुआ है। इसे क्या कहा जाता है, NaCl, हैलाइट। और सॉल्ट क्यों यूज करते हैं हम, घर में कुकिंग करने के लिए या फूड प्रिजर्वेशन जैसे अचार वगैरह डालते हैं उसके लिए। नेक्स्ट होता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है इसका और ये कहाँ कहाँ आपको मिलता है, क्वार्ट्स आपको ग्लास में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा जैसे फोन हो गए या फिर घड़ियों में मिलेगा। नेक्स्ट होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कार्बन, तो कार्बन जो आप पेंसिल जिससे लिखते हैं उसमें जो सामने में जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। बैटरीज में ग्रेफाइट यूज होता है और लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उसमें ग्रेफाइट्स यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ओर, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल जनरली लोकेटेड। तो ओर क्या होता है और जो ओर होते हैं मेटेलिक मिनरल्स के वो कहाँ पे होते हैं। सो अ रॉक इज ए एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनिट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स। तो रॉक क्या होता है, एक पत्थर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का क्या है वो एक समूह होता है, मतलब एक बंधा हुआ वो होता है जिसका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है जो मिनरल्स का। लेकिन रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर कॉल्ड ओर्स। और जिन रॉक से मिनरल्स को माइन किया जाता है, निकाला जाता है, उन्हें ओर्स कहा जाता है, उन्हें ओर्स कहा जाता है। तो रॉक और जो रॉक का फॉर्म है, तो बहुत सारे प्रकार के रॉक्स होते हैं, तो सारे रॉक्स ओर्स होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जिस पर्टिकुलर रॉक में जिस तरीके का मिनरल मिलता है वो उस मिनरल का ओर हो जाता है। नेक्स्ट इज द ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो ओर है मेटेलिक मिनरल्स के, मतलब चमकते हुए, जो मेटल मतलब क्या होता है जिसमें लस्टर होता है, साइन होता है, जो हार्ड होता है। तो ये कहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, आपके इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। और दैट फॉर्म्स लार्ज प्लेट्यूस फॉर्म करते हैं इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक, वहाँ पे जो है मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज नेम टू रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्स। तो 2 रीजन जहाँ पे नेचुरल गैस ज़्यादा मिलते हैं हमको उनके बारे में बताना है। तो अब इंडिया को ही देख लेंगे। तो इन इंडिया, तो यहाँ पे कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है आपको वर्ल्ड का बताना है, कहाँ का बताना है, तो हम इंडिया को लेके चलेंगे। तो इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्स। तो हमने यहाँ पे 3 मेन जगह के बारे में बताया, मुंबई के बारे में बताया। तो आप इनमें से कोई भी 2 रीजन चूज कर सकते हैं। तो जैसलमेर जो राजस्थान में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरियाज जो मुंबई में है। ऑफ शोर मतलब मुंबई के जो छोर है, जो समुद्र वाला किनारा है, वहां पे है नेचुरल गैस का स्रोत, वहां पे मिलता है। नेक्स्ट इज विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। तो यहाँ पे आपको कुछ लोकेशंस बताए गए हैं और इन लोकेशंस के हिसाब से आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी बताना है। तो रूरल एरिया में एक फ्यूल वुड भी होता है, लेकिन फ्यूल वुड को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, बहुत पोल्यूशन होता है इससे। तो रूरल एरियाज में आपका बायोगैस और सोलर एनर्जी यूज हो सकता है। कोस्टल एरियाज में हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा, कोस्टल एरियाज में विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, ठीक है। कोस्टल एरियाज में समुद्र रहता है और हवा भी अच्छी चलती है, तो 2 ये एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। और एरिड एरियाज में तो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी ही यूज हो पाएगी। एरिड एरियाज मतलब रीजन्स मतलब जो बहुत ही सूखा एरिया होता है वहां पे। नेक्स्ट इज गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। तो जब हम घर में रहते हैं तो हम जो ये एनर्जी है, ये पावर रिसोर्सेस है, इनका जो है हम कैसे हम जो है इनकी बचत कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं एनर्जी घर पे। तो 5 वेज है। तो फर्स्ट वे क्या होता है, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज। जब जरूरत नहीं है तो हमको क्या करना है, लाइट्स और फैन क्या कर देने हैं, बंद कर देने हैं। नेक्स्ट इज यूज LED बल्ब इंस्टेड ऑफ
कैंडेसेंस वन। तो हमको क्या है, एलईडी बल्ब्स यूज करना है जो कम पावर में ज्यादा रोशनी देते हैं, रादर देन वो जो पहले के जो पीले बल्ब आते थे उनके वो सस्ते होते हैं लेकिन वो पावर भी ज्यादा लेते हैं। तो इसलिए हमको अपने घर के जितने भी लाइट्स हैं उनको एलईडी बल्ब्स में चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। तो जब भी आप अपने घर के लिए कोई अप्लायंसेस खरीदने जाए, मतलब फ्रिज, टीवी, तो स्टार्स देख के जरूर खरीदिए। 3 स्टार तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ऐसे ऐसे अप्लायंसेस को परचेज कीजिए जिससे एनर्जी भी सेव हो, ठीक है, जिससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, एनर्जी भी बचेगी, दोनों काम हो जाएगा। भले ही वो अप्लायंसेस 2-3 हज़ार महंगा ही क्यों ना हो, 2-3 हज़ार आप इन्वेस्ट करके अपना, क्योंकि कोई भी अगर आप अपने घर के लिए फ्रिज लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा 2000 पैसा बचाने के लिए 1 स्टार की रेटिंग वाला फ्रिज ले लेते हैं, तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं जो है एनर्जी के कॉस्ट में, बिजली बिल के कॉस्ट में आपको ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू चूज फॉर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ अप्लायंसेस फ्रॉम द मेन स्विच व्हेन नॉट इन यूज। तो जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको क्या है, हमको बंद कर देना है, मेन स्विच से बंद कर देना है जब उनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एसी का आपको जो प्लग है उसको ऑफ करके रखना है जब आप एसी नहीं चला रहे हैं। टीवी भी हो गया, ठीक है, एक छोटा सा जब लाइट भी जलता है ना, टीवी का जो रेड लाइट है वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी यूज कर रहा है। तो स्विच, फ्रिज जैसी चीज है उसको तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन बाकी अप्लायंसेस जो है हम पर्टिकुलरली बंद करके रख सकते हैं जब हमको उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज यूज सनलाइट ड्यूरिंग द डे इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। तो आप अपना जब भी घर बनाए, घर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि दिन के समय में इतनी रोशनी आए कि आपको लाइट्स की जरूरत ना पड़े घर के अंदर, तो सनलाइट का आप यूज करें दिन के समय में। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। हमको करेक्ट आंसर बतानी है। फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। तो मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या नहीं है। तो मिनरल दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। तो यस, मिनरल्स जो है नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट होते हैं, उनको कोई क्रिएट नहीं करता। दे हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। यस, उनका कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है मिनरल्स, इसलिए सब मिनरल अलग अलग होते हैं। सो दे आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर हम इन मिनरल्स को बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, मतलब एक जगह पे मिलते हैं दूसरी जगह पे नहीं मिलते। यस इट इज। तो आंसर क्या है? दे आर इनएग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? चिली में। हमने चैप्टर में देखा है, चिली में होता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रैक्टिस है जिससे आप अपने घर का एलपीजी नहीं बचा रहे हैं। तो सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो बहुत वीडियोस भी आते हैं कि हमको जो भी दाल है उसको थोड़ा सा सोक करके ही बनाना चाहिए ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाए, और अगर दाल भीगी हुई है तो वो बहुत ही जल्दी पक भी जाएगी। नेक्स्ट इज कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर। तो सबको पता है प्रेशर कुकर में फूड कुक करने से वो जल्दी कुक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्स बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग। तो ये भी सही तरीका है। आपको क्या है, वेजिटेबल्स को चॉप कर लेना है, काट लेना है। ये नहीं कि गैस को चढ़ा दिया, चालू कर दिया और आप इधर सब्जी काट रहे हैं, गैस वेस्ट हो रहा है, नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट इज कुकिंग फूड इन ओपन पैन लेफ्ट ऑन लो फ्लेम। तो आप ओपन पैन में खाना बना रहे हैं और लो फ्लेम में बना रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट। तो इससे क्या होगा, जब हम ढक के खाना बनाते हैं तो वो जल्दी बनता है, इसलिए ओपन पैन में खुले में आप खाना अगर बनाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। नेक्स्ट इज गिव रीजंस। हमको रीजंस बताने हैं। तो फर्स्ट इज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। तो हमको इसका रीजन देना है कि मतलब कौन से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स का हमको ध्यान रखना है घर बोल रही हूँ, बिल्डिंग जब बड़े बड़े डैम्स अगर बनाए जाते हैं तो हमको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, तो एनवायरमेंटल के बारे में हमको क्या क्या ध्यान रखना है जब हम डैम्स का क्रिएशन करते हैं। तो फर्स्ट इज बिकॉज
दे कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। तो इनसे क्या है, डैम्स जब बनते हैं तो क्या है, बहुत सारा स्पेस चाहिए रहता है, जगह चाहिए रहता है, तो इससे क्या है, जंगलें काटी जाती है, तो ये डिफॉरेस्टेशन को लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो जो वहाँ पे जंगल कटेंगे तो वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है वो भी प्रभावित होंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। तो वहाँ रहने वाले लोगों को भी हमको नई जगह वो उनका भी घर छीनेगा, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। तो जो रिवर है उसका नेचुरल फ्लो भी इससे बिगड़ जाता है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। सो कोल माइंस के पास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्यों होती हैं? सो मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस बिकॉज कोल इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है एनर्जी का, जलाते हैं तो आग निकलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल का काम, ईंधन का काम करता है, इसलिए जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है कोल माइंस के पास लोकेटेड होती है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम इज रिफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? सो पेट्रोलियम इज रिफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर। तो ब्लैक इन कलर इसलिए ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, और बहुत ही वैल्यूएबल है। जैसे कि गोल्ड वैल्यू करता है, गोल्ड की एक वैल्यू होती है, वैसे ही ये भी बहुत वैल्यूएबल है। आज की डेट में तो पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया है। सो ये इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं और ये फ्यूल के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज क्वारिंग कैन बिकम एन मेजर इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न। तो क्वारिंग जो है मतलब जो खदान है जहाँ से ओर्स निकाले जाते हैं, तो एक प्रोसेस होता है क्वारिंग का, तो क्वारी करके निकाला जाता है, मतलब खोद के निकाला जाता है। तो ये एनवायरमेंटल कंसर्न क्यों है? तो सबसे पहला तो इससे जो लैंड है वो डैमेज होता है, इससे डस्ट होता है और लाउड नॉइस के कारण नॉइस पोल्यूशन होता है, इससे प्लांट्स और एनिमल्स को हानि पहुंचती है, और इससे बहुत सा इट मेक्स द वाटर डर्टी। तो इससे जो पानी, आसपास का जो पानी का स्रोत है वो खराब होता है, और इससे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी होती है, घर में धूल आता है, साउंड आता है, तो इससे भी उनको परेशानी होती है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन हमको देखना है, मतलब हमको अंतर बताना है दोनों में। तो फर्स्ट इज कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों के बीच में हमको अंतर बताना है। तो फर्स्ट इज कन्वेक्शनल एनर्जी और सेकंड जो है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी। तो कन्वेक्शनल एनर्जी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जिसका हम बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा है, जो जैसे कि हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी की बहुत समय से यूज होती आ रही है, तो ये क्या है, कन्वेक्शनल एनर्जी का सोर्स है। और नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी का सोर्स है, मतलब ये अभी चलन में आए हैं, ये बहुत पहले से चलन में नहीं थे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया। नेक्स्ट इज लिमिटेड इन सप्लाई। तो कन्वेक्शनल एनर्जी जो है नॉन रिन्यूएबल होता है, तो इनकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, तो ये क्या है, खत्म भी हो सकते हैं। और सोलर एनर्जी जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो सोलर एनर्जी क्या है, अनलिमिटेड है, रिन्यूएबल है। तो ऐसे ही जो नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस है वो क्या है, रिन्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट इज कॉसेस पोल्यूशन। तो कन्वेक्शन एनर्जी क्या है, वो पोल्यूशन को कॉज करते हैं, इससे क्या है, पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेक्शन। तो ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। एग्जांपल्स में है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो कन्वेक्शन में आपका क्या आएगा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेक्शन में आएगा आपका सोलर, विंड और टाइडल एनर्जी। तो ये सारी चीजें जो हमने डिटेल में चैप्टर में देख ली थी। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले चेकआउट करिए। तो नेक्स्ट इज बायोगैस एंड नेचुरल गैस। तो बायोगैस और नेचुरल गैस के बारे में हमको अंतर बताना है। तो बायोगैस क्या होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड प्लांट। तो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था, एक बहुत बड़ा कंटेनर बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा ड्रम बनाया जाता है, जिसमें जो एनिमल और प्लांट वेस्ट है उसको डाला जाता है, जिससे कि उनके सड़ने के कारण जो है गैस निकलती है, जिससे क्या है, बायोगैस कहा जाता है, जिससे जो है कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस फाउंड डीप अंडरग्राउंड विद पेट्रोलियम। तो जहाँ पे पेट्रोलियम का स्रोत होता है वहां से जो गैस निकलती है, जो पेट्रोलियम का स्रोत होता है वहीं पे से नेचुरल गैस निकलती है, और उसी गैस को नेचुरल गैस कहा जाता है। सो डीप अंडरग्राउंड विद पेट्रोलियम यहाँ पे ये मिलता है। नेक्स्ट ये बायोगैस क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोगैस जो है मेनली रूरल एरियाज में यूज किया जाता है। नेचुरल गैस जो है आज की डेट में होम्स, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। सीएनजी जो नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उससे रिलेटेड व्हीकल्स भी आती है।
नेक्स्ट जो है बायोगैस में क्या होता है, कंटेन मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एनवायरमेंट में बढ़ाता है। नेक्स्ट इज मोस्टली कंटेन मीथेन। तो सीएनजी जो है उसमें नेचुरल गैस जो है उसमें मीथेन का कंटेंट रहता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड रिड्यूसेस वेस्ट। तो बायोगैस जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और वेस्ट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज क्लीनर देन कोल बट कॉसेस पोल्यूशन। तो ये कोल से तो ठीक है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस भी जो है थोड़ा पोल्यूशन तो क्रिएट करता ही है। नेक्स्ट हमको देखना है फेरस एंड नॉन फेरस मेटल मिनरल्स के बारे में। सो फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स क्या होता है, ये इसमें आयरन कंटेंट होता है। जो फेरस मतलब Fe मतलब आयरन ही होता है। तो जो फेरस मिनरल है उसमें आयरन का कंटेंट होता है। नॉन फेरस मिनरल्स है उनपे आयरन का कंटेंट नहीं होता है, उनमें कोई आयरन नहीं होता। तो फेरस जैसे कि हमको पता है आयरन में मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, तो वैसे ही जो फेरस मिनरल्स है उनमें दे आर मैग्नेटिक इन नेचर और नॉन फेरस नॉन मैग्नेटिक होते हैं। सो फेरस मिनरल्स जो है प्रोन टू रस्टिंग, मतलब इनमें जंग लग जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स में जंग नहीं लगता है। इनके एग्जांपल्स क्या है, आयरन ओर हो गया आपका, मैग्नीज और क्रोमाइट हो गया। और नॉन फेरस मिनरल्स के आपके एग्जांपल हो गया आपका गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। नेक्स्ट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में हमको डिफरेंस बताना है। तो मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, दे कंटेन मेटल्स, दे डू नॉट कंटेन मेटल्स। ये क्या होते हैं, शाइनी और हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, यूजुअली डल एंड सॉफ्ट होते हैं। और ये क्या होता है, कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। तो मेटल्स को हम मेल्ट करके नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक मिनरल्स को हम मेल्ट नहीं कर सकते या मेल्ट करके नई प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। मेटलिक मिनरल्स के और नॉन मेटलिक मिनरल्स के क्या है, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम और कोल। तो यहाँ पे हमने सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपकी कोई डिमांड है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।